तो अगर आपने अभी तक पिछली कहानी नहीं देखी तो जाकर वो ज़रूर देखें और उसके बाद दूसरा एपिसोड देखें। धन्यवाद। पिछली बार अमित होली के दिन बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है और इसी बोरियत के कारण वो अपने दोस्त पुलकित और अर्जुन से मिलने के लिए संजय वन जाता है। संजय वन के अंदर गीदड़ों की आवाज़, नहर की आवाज़ और ऐसी कई आवाज़ें अमित को डरा रही होती हैं। अमित पुलकित और अर्जुन दोनों को पहाड़ी पर जाने से रोकने की कोशिश करता है, मगर वो देखता है कि पुलकित पहाड़ी से गिर जाता है। अब आगे वो दोनों पुलकित को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, मगर उसका कोई अता पता नहीं होता। अचानक से कहीं दूर से एक आवाज़ आती है, एक ऐसी आवाज़ कि जैसे अमित को कोई पुकार रहा हो। अमित को वो आवाज़ एक बार फिर से आती है और ध्यान से सुनने पर अमित को एहसास होता है कि वो आवाज़ पुलकित की होती है। अमित अर्जुन से कहता है, ओए अर्जुन सुन, पुलकित की आवाज़ आ रही है, वो एकदम ठीक है और वो मुझे बुला रहा है। अर्जुन कहता है, यार अमित, पुलकित तो यहाँ से नहीं, वो पुलकित नहीं हो सकता, तू उस आवाज़ पर ध्यान मत दे। अर्जुन इतना कहता ही है कि अमित को बुलाती हुई एक आवाज़ और आती है और इस बार आवाज़ अर्जुन की होती है। ये आवाज़ सुन के अमित के होश उड़ जाते हैं। वो मुड़ के अर्जुन की तरफ देखता है तो अर्जुन भी अमित जितना ही डरा होता है। अर्जुन काफ़ी डरा हुआ अमित से कहता है, भाई मुझे नहीं पता ये क्यों और कैसे हो रहा है, मगर मैं तेरे सामने हूँ, यहीं हूँ, मुझ पर भरोसा कर और साथ में रह। वो दोनों वहीं बैठे रहते हैं। उन्हें बैठे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका होता है। इतने में पुलकित की आवाज़ फिर से आती है और वो अमित और अर्जुन दोनों को बुला रहा होता है। अर्जुन कहता है, यार वो पुलकित नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ हम दोनों एक काम करते हैं, हम सुबह होने तक यहीं चुपचाप बैठे रहते हैं। अमित अर्जुन से कहता है, मैं पुलकित के पास जा रहा हूँ, तो मुझे बार बार जाने से क्यों मना कर रहा है। वो इतना कहता ही है कि दूर से अर्जुन की आवाज़ फिर से आती है, अमित मैं यहाँ हूँ, जल्दी से आजा, पुलकित भी मेरे साथ में है। अमित मुड़कर अर्जुन की तरफ देखता है तो अर्जुन कुछ नहीं कहता। उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा होता है। अमित अर्जुन को कहता है कि देख, ये जो भी है मेरे को नहीं पता कौन है, तू बस मेरे साथ में रहियो। यहाँ जो भी है वो हमें अलग करना चाहता है, किसी भी हालत में मुझसे दूर मत जाइयो। वो दोनों आपस में बात करके तय करते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर चलते रहने के बाद उन्हें पीछे से पुलकित की आवाज़ आती है, अमित मुझे बहुत ज़ोर से लगी है यार, बहुत खून निकल रहा है। अमित बिना कुछ कहे या सोचे सीधा चलता रहता है। अर्जुन अमित से कहता है, भाई तुझे सुनाई नहीं दिया क्या, पुलकित बुला रहा है। अमित जवाब देता है, वो पुलकित नहीं है। इतना कहकर वो दोनों सीधा चलते रहते हैं। कुछ देर चलने के बाद अमित को दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अर्जुन, अमित, दोनों कहाँ पर हो, यहाँ आओ। ये सुनकर अमित कहता है, ये पुलकित है। इतने में पीछे से अर्जुन की आवाज़ फिर से आती है, अमित पुलकित को काफ़ी ज़्यादा चोट आई है यार, मैं अकेले नहीं ले जा पा रहा, तू जल्दी आ जा। ये सुनते ही अमित एकदम रुक जाता है। अर्जुन कहता है, अमित मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं यहीं तेरे सामने हूँ, मुझ पे भरोसा कर यार। अमित कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, कुछ नहीं कहता और थोड़ी ही देर में सीधा चलना शुरू कर देता है। थोड़ी देर चलने के बाद अमित को बाहर पुलकित खड़ा नज़र आ रहा होता है। अमित भागकर पुलकित के पास जाता है और हांफता हुआ कहता है, मुझे पता था तू यहीं है। पुलकित कहता है, हाँ मगर अर्जुन कहाँ है। अमित पीछे मुड़कर देखता है तो अर्जुन उसके साथ नहीं होता। अमित पुलकित से पूछता है कि क्या अर्जुन उसके साथ संजय वन आया था। तो पुलकित कहता है, नहीं यार, मुझे ना हर बार की तरह लेट हो रहा था, इसलिए मैंने अर्जुन को पहले जाने को कह दिया ताकि तू चिक चिक ना करे।
ये सुनकर अमित बहुत बुरी तरह से डर जाता है। अमित ये सोचकर अभी भी बहुत डरा होता है कि अंदर उसे जितनी भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी उसमें से एक आवाज़ अर्जुन की असली आवाज़ थी। अमित पुलकित को ये सब बताता है और वहाँ पुलिस बुलाई जाती है, मगर पूरे वन की छानबीन करके भी अर्जुन का कुछ अता पता नहीं लगता। ये सब हो जाने के बाद भी अमित के इस मन में कुछ ऐसे सवाल चल रहे होते हैं जिनका जवाब उन्हें अभी तक समझ नहीं आया। कि जैसे शुरुआत में जो इंसान उनके साथ था, अगर वो पुलकित नहीं था तो कौन था, और अर्जुन की जितनी भी आवाज़ें थी उनमें से कौन सी आवाज़ असली थी, कौन सी गलत, और उसके साथ जो बंदा वन में था क्या वो अर्जुन था या नहीं।